नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज पर नजर डालने वाले हैं। हम दुनिया के दो ऐसे हिस्सों को जोड़कर देखेंगे जो ऊपर से तो बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानी शायद एक ही हो। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद थोड़ा परेशान करने वाला हो। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में जो भी उथल-पुथल हमें दिख रही है, वो असल में किसी के फायदे के लिए एक सोचा-समझा खेल हो? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष को देखना होगा, और ये भी कि इसमें अमेरिका का क्या रोल है, जो काफी हैरान करने वाला है। देखिए, हाल में जो तनाव बढ़ा, उससे ठीक पहले एक बहुत बड़ा खेल हुआ। अमेरिका ने वेनेजुएला के विशाल तेल बाजार पर अपना कंट्रोल जमा लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि इस तेल को बेचकर वो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस का खर्च निकालेंगे। मतलब प्रॉफिट का एंगल तो शुरुआत से ही साफ था। और इसका असर देखिए क्या हुआ। भारत जैसे जो बड़े देश हैं, जो बहुत ज्यादा तेल खरीदते हैं, उन्होंने अमेरिका से अपना तेल इंपोर्ट लगभग दोगुना कर दिया और दूसरे सप्लायर से मुंह मोड़ दिया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। तो अब पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। पहले संघर्ष की वजह से हॉर्मूज जलडमरू मध्य, जो तेल का एक बहुत बड़ा रास्ता है, उस पर खतरा मंडराता है। इससे क्या होता है, खाड़ी देशों से आने वाले तेल की सप्लाई पर सवाल उठते हैं और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। अब आता है तीसरा स्टेप। अमेरिका अपने कंट्रोल वाले वेनेजुएलाई तेल को इन्हीं बढ़ी हुई कीमतों पर दुनिया को बेचता है। और चौथा, खेल यहीं खत्म नहीं होता। जिन देशों को खतरा महसूस हो रहा है, उन्हीं को अमेरिका अरबों डॉलर की डिफेंसिव मिसाइलें भी बेचता है। मतलब तेल से भी कमाई और हथियारों से भी। अच्छा, तो ये तो हुई तेल की बात। अब चलते हैं एक दूसरे महाद्वीप पर, और इस बार संसाधन है पानी। और आप देखेंगे कि खेल का तरीका लगभग वही है। नील नदी को लेकर ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, दशकों से चल रही है। सालों तक मिस्र और सूडान का इस पर कंट्रोल था, लेकिन जब इथियोपिया ने अपना विशाल डैम बनाना शुरू किया, तो सारा समीकरण ही बदल गया। और फिर इस मामले में एंट्री होती है अमेरिका की, खासकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की, जो पहले तो मिस्र का पक्ष लेते हैं और अब मध्यस्थता की पेशकश कर रहे हैं। तो असल में लड़ाई है क्या? एक तरफ मिस्र और सूडान हैं, जो कहते हैं कि ऐतिहासिक समझौतों के हिसाब से ये पानी उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। और दूसरी तरफ है इथियोपिया, जो कहता है कि ये उसके प्राकृतिक संसाधन है और उसे अपने विकास के लिए बिजली बनाने का पूरा हक है। एक तरफ सर्वाइवल की दलील, दूसरी तरफ प्रोग्रेस की। लेकिन रुकिए, ये पेशकश सिर्फ पानी के मसले को सुलझाने के लिए नहीं है। माना जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। वो है गाजा को लेकर अमेरिका के भविष्य के प्लान में मिस्र का साथ पक्का करना। मतलब पानी के बदले में जियोपॉलिटिकल सपोर्ट। तो अब जब हम इन दोनों मामलों को, यानी तेल और पानी, कुछ साथ रखकर देखते हैं, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। चाहे संसाधन तेल हो या पानी, जो बड़ी ताकतें हैं, उनकी रणनीति काफी हद तक एक जैसी ही है। ये टेबल इस नए खेल की नियमों को बिल्कुल साफ कर देती है। दोनों मामलों में एक अहम रिसोर्स है, एक में तेल, दूसरे में पानी। दोनों में एक चोक पॉइंट है, होर्मुज जलडमरू मध्य और GAD डैम। और तरीका क्या है? या तो लंबा चलने वाला संघर्ष, या फिर कूटनीति और धमकी। और आखिरी मकसद, या तो सीधे सीधे आर्थिक फायदा, जैसे तेल और हथियार बेचना, या फिर भू राजनीतिक बढ़त हासिल करना। खेल का तरीका वही है, बस मैदान और खिलाड़ी बदल जाते हैं। मगर इस पावर गेम की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत वो देश चुकाते हैं जो इस जियोपॉलिटिकल शतरंज के बीच में फंस जाते हैं। इसका असर सीधे सीधे इकोनॉमी पर दिखता है। एक तरफ जहां अमरीकी शहर बाजार मजबूत बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दुबई और अबू धाबी जैसे खाड़ी देशों के बाजार धड़ाम हो गए हैं। ये साफ बताता है कि निवेशक इस पूरे इलाके में अस्थिरता को लेकर कितने डरे हुए हैं। ये बात इस कोटेशन में बहुत खूबसूरती से कही गई है। उन्होंने विशाल कांच की इमारतें बनाई, एक ही झटका उन्हें चकनाचूर कर सकता है। मतलब जो अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ टूरिज्म, रियल एस्टेट या किसी एक संसाधन के भरोसे खड़ी हैं, वो कितनी नाजुक होती हैं। और इसका असर सिर्फ आज पर नहीं है, बल्कि आने वाले कल पर भी बहुत गहरा होगा। पहली बात, भारत जैसे बड़े खरीदार अब नए, ज्यादा भरोसेमंद सप्लायर्स की तरफ देखने लगेंगे। दूसरी बात, लोगों की आदतें बदलेंगी। घरों में इलेक्ट्रिक इंडक्शन जैसे विकल्प बढ़ेंगे, जिससे फॉसिल फ्यूल की डिमांड भविष्य में कम हो सकती है। और आखिर में, जो देश सिर्फ एक ही चीज, चाहे वो तेल हो या पानी, पर निर्भर हैं, वो खुद को एक बहुत ही खतरनाक आर्थिक और राजनीतिक मोड़ पर पाएंगे। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? क्या है इसका निचोड़?
और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां संसाधन सीमित हैं, क्या इन संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई ही एक नया, कभी ना खत्म होने वाला युद्ध बन जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।